वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, झारखंड में नाराज व्यापारी 31 दिसंबर को दुकानें रखेंगे बंद। केंद्र सरकार ने कपड़ों पर जीएसटी में वृद्धि की है। इस वृद्धि को लेकर झारखंड के कपड़ा व्यापारी, खासकर रेडीमेड गारमेंट से जुड़े व्यापारी बेहद नाराज हैं। इसके विरोध में उन्होंने आज बाजार को बंद रखने का ऐलान किया है। कपड़ों पर जीएसटी में वृद्धि से देश भर के कपड़ा व्यवसायियों में आक्रोश है। देश के कई हिस्सों में कल कपड़ा व्यवसायियों ने अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखकर सरकार के फैसले का विरोध किया। वहीं 31 दिसंबर को झारखंड के सभी कपड़ा दुकानें 12 बजे तक बंद रखने का फैसला कपड़ा व्यवसायियों ने लिया है। झारखंड थोक वस्त्र विक्रेता संघ के इस फैसले को खुदरा और रेडीमेड कपड़ा व्यवसायियों ने भी समर्थन किया है। अगली खबर, 5 लाख नौकरी दो नहीं तो संन्यास लो, सीएम समेत सारे मंत्री अपरिपक्व। रघुवर दास। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कार्यकाल के 2 वर्ष होने पर पूर्व मुख्यमंत्री सह बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने हमला बोला है। जमशेदपुर के एक होटल में सरकार के कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे होने पर एक संवाददाता सम्मेलन कर हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर भड़ास निकाली, जहां पूर्व सीएम रघुवर दास ने सीएम हेमंत सोरेन पर अक्षमता का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि वे 5 वर्ष तक सरकार के मुखिया रहे और उस वक्त वर्षगांठ मनाने के लिए लाखों रुपया खर्च नहीं किया करते थे, बल्कि मीडिया के माध्यम से अपने कार्यकाल के लेखा जोखा प्रस्तुत किया करते थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनाव के पूर्व जनता से काफी वादा किया था जो अब तक पूरा नहीं कर पाए। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा था कि झारखंड के वीर शहीद निर्मल महतो के शहादत दिवस पर घोषणा की थी कि वो 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, नहीं तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। रघुवर दास ने कोरोना काल में हेमंत सरकार द्वारा कोई प्रयास नहीं किए जाने पर भी सवाल उठाया है। अगली खबर, झारखंड कोरोना अपडेट। एक दिन में मिले 482 नए मामले, रांची में सबसे अधिक 246 संक्रमित। झारखंड में एक बार फिर कोरोना ब्लास्ट हुआ है। गुरुवार को पूरे राज्य में 482 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसमें सबसे अधिक 246 संक्रमित रांची में मिले हैं। वहीं एक कोरोना संक्रमित की मौत रांची में हुई है। राज्य में कोरोना एक्टिव केस की संख्या अब 1300 के पार पहुंच गई है। इसमें रांची में सबसे अधिक 246 कोरोना संक्रमित। इसके अलावा दहाई अंकों में कोडरमा में 56, पूर्वी सिंहभूम में 42, बोकारो में 29, धनबाद में 28, हजारीबाग में 18, देवघर में 13, पलामू में 7 और सरायकेला खरसावां जिला में 2 कोरोना संक्रमित मिले हैं। बता दें कि झारखंड में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। इससे पूर्व बुधवार को राज्य में 344 नए कोरोना संक्रमित मिले थे। वहीं इसके साथ ही कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद भी कोरोना संक्रमित हुई है। अगली खबर, मौसम अपडेट। मौसम विभाग की चेतावनी, झारखंड में घने कोहरे के साथ बढ़ेगी ठंड। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हो रहे बर्फबारी का असर झारखंड के ऊपर पड़ने लगा है। यही वजह है कि राजधानी रांची सहित राज्य के सभी हिस्सों में न्यूनतम तापमान नीचे गिरा है और सुबह में घना कोहरा छाया हुआ है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक न्यूनतम तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी। इससे आने वाले दिनों में अधिक ठंड महसूस होगी। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 31 दिसंबर से न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। उन्होंने कहा कि सुबह में घना कोहरा छाया रहेगा, हालांकि दिन में आसमान साफ रहेगा और सूरज की किरणें धरती पर सीधे पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से ठंडक लेकर आ रही है। उन्होंने कहा कि इस बर्फीली हवा की वजह से तापमान नीचे गिरेगा और लोगों को कनकनी भरी ठंड महसूस होगी। अगली खबर, नए साल में शिक्षकों का होगा अंतर जिला तबादला। राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का नए साल में अंतर जिला तबादला होगा। राज्य के करीब 8000 वैसे शिक्षक जो दूसरे गृह जिला में तैनात हैं, उन्हें गृह जिला में आने का मौका मिल सकेगा। इसमें महिला और दिव्यांग शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही 5 साल की सेवा दे चुके शिक्षक ही इस तबादले के लिए योग्य होंगे। स्थानांतरण भाषा और विषय के आधार पर करने की तैयारी है। जिस जिले में जो भाषा बोली जाती है वही भाषा के आधार पर तबादला होगा। जिस विषय और भाषा
के वे शिक्षक होंगे, उसी विषय में सीट खाली रहने पर उनका अंतर जिला स्थानांतरण हो सकेगा। अगर किसी शिक्षक की नियुक्ति संथाली भाषा के आधार पर हुई है और वह साहेबगंज में कार्यरत है तो रांची में उनका अंतर जिला स्थानांतरण नहीं हो सकेगा। अगली खबर, पेट्रोल सब्सिडी खाते में ट्रांसफर को बन रहा ऐप। राज्य के करीब 61 लाख से अधिक हर प्रकार के राशन कार्ड धारक प्रति माह अधिकतम 10 लीटर पेट्रोल पर प्रति लीटर 25 रुपये सरकार से सब्सिडी पाने के हकदार होंगे, बशर्ते इनके पास मोटरसाइकिल या स्कूटी हो। योजना का लाभ 26 जनवरी से उपलब्ध होगा। फायदा उठाने के लिए लाभुक को मोटरसाइकिल या स्कूटी में पेट्रोल भरवाने के बाद पर्ची लेनी होगी। इस पर्ची को सरकार की ओर से तैयार किए जा रहे ऐप पर अपलोड करने से बैंक खाते में सब्सिडी ट्रांसफर की जाएगी। ऐप पर लाभुकों को अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के दौरान राशन कार्ड का वितरण, आधार लिंक, बैंक खाता और वाहन पंजीकरण का विवरण अपलोड करना होगा। पीडीएस डीलर के माध्यम से अधिकतम 250 रुपये की राशि बतौर पेट्रोल सब्सिडी डीबीटी के माध्यम से आधार लिंक बैंक खाते में दी जाएगी। खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने बताया कि सरकार का अनुमान है कि 61 लाख राशन कार्ड धारकों में से 1/3 यानी करीब 20 लाख लाभुकों के पास ये मोटरसाइकिल या स्कूटर होगा। अगली खबर, 15 तक सरकार स्कूल खोले नहीं तो होगा उग्र आंदोलन। झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की ओर से जूम ऐप की प्रदेश स्तरीय बैठक प्रदेश महासचिव राम रंजन सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में प्रदेश के सभी जिला के अध्यक्ष सचिव ने भाग लिया। बैठक को संबोधित करते हुए एसोसिएशन के संरक्षक प्रोफेसर के महाबर ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण शिक्षा को भारी नुकसान हुआ है। इस संदर्भ में जितनी गंभीरता होनी चाहिए उतनी गंभीरता देश की जनता व सरकार में नहीं दिख रही है। महासचिव रामरंजन सिंह ने कहा कि मार्च 2020 से प्राथमिक विद्यालय बंद हैं, जबकि बिहार, बंगाल, उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्य के प्राथमिक विद्यालय खुल चुके हैं। पठन पाठन चल रहा है। सरकार प्राथमिक विद्यालय के समस्त शिक्षकों को सरकार वेतन देती है, उनसे शैक्षणिक कार्य छोड़कर अन्य कार्य कराती है। लेकिन प्रदेश में शिक्षा का ज्योत जलाने वाले समस्त निजी विद्यालय बंद हैं। सरकार निजी विद्यालय को बंद कराने में लगी है। निर्णय लिया कि आपदा प्रबंधन झारखंड सरकार से प्रदेश एसोसिएशन प्राथमिक विद्यालय को खोलने पर विचार करने की मांग करेगा ताकि बच्चे गलत आदत व गलत संगत से बच सके। सरकार 15 जनवरी तक विद्यालय खोलने का निर्णय नहीं लेती है तो प्रदेश के समस्त निजी विद्यालयों के शिक्षक, शिक्षिका व शिक्षकेतर कर्मचारियों को आर्थिक पैकेज दे, अन्यथा चरणबद्ध एसोसिएशन द्वारा आंदोलन बाध्य होगी। जानकारी के मुताबिक कल होने वाली आपदा प्रबंधन की बैठक नहीं हो सकी। आज संभवतः आपदा प्रबंधन की बैठक हो सकती है, जिसमें मुख्यमंत्री कोरोना गाइडलाइन को लेकर या स्कूल खोलने नहीं खोलने को लेकर भी कई बड़े फैसले ले सकते हैं। अगली खबर, अल्पसंख्यक विद्यालयों पर मेहरबान हेमंत सरकार, प्रिंसिपल सहित 37 शिक्षकों की नियुक्ति पर लगी मोहर। तकरीबन 7 साल से सरकारी सेवा संपुष्टि की बाट जो रहे अल्पसंख्यक उच्च विद्यालय के शिक्षकों पर हेमंत सोरेन की सरकार मेहरबान नजर आई है। सरकार ने एक प्रधानाध्यापक सहित 37 सहायक शिक्षकों की सेवा अनुमोदन पर मुहर लगा दी है। इसमें संत जेवियर स्कूल लुपुंगुट्टू चाईबासा के एक शिक्षक की सेवा का अनुमोदन का प्रस्ताव जिला शिक्षा विभाग एवं संबंधित स्कूल से अक्टूबर 2014 में भेजा गया था। इसके साथ ही ज़्यादातर मामले 3 से 4 साल पुराने हैं जो अनुमोदन के लिए लटके हुए थे। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने अपने पुराने आदेश को शिथिल करते हुए अल्पसंख्यक स्कूलों द्वारा नियुक्ति तिथि को मान्य करते हुए उस तिथि से ही नियुक्ति के अनुमोदन को हरी झंडी दी है। तकरीबन 2 महीने पहले माध्यमिक शिक्षा निदेशक के कार्यालय से आदेश जारी हुआ था कि विभागीय अनुमोदन के उपरांत ही विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों का योगदान कराया जाएगा। अगली खबर, नियमावली बनाने और संशोधन में गुजरा साल नहीं हो सकी शिक्षकों की नियुक्ति, ना हुई पात्रता परीक्षा। राज्य सरकार की स्कूली शिक्षा में उपलब्धियों की बात करें तो नई नियुक्तियों की जगह नियमावली बनाने और उसमें संशोधन करने में ही साल गुजर गया। पर ऐसा भी नहीं है कि राज्य सरकार ने काम नहीं किया। सालों से स्थायीकरण और वेतनमान के लिए आंदोलन करने वाले पारा शिक्षकों को नई नियमावली की सौगात मिली। शिक्षक पात्रता परीक्षा की नियमावली में संशोधन किया जा चुका है। वहीं 124 हाई स्कूल नए साल में +2 स्कूल में तब्दील हो जाएंगे। इसकी विभागीय अनुमति मिल चुकी है।
शिक्षक नियुक्ति से संबंधित 5 नियुक्ति नियमावली को भी स्वीकृति दी गई है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय मॉडल विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नियमावली तैयार की गई है। सरकार के निर्णय के अनुरूप सभी नियमावली में झारखंड से मैट्रिक व इंटर की परीक्षा पास होना अनिवार्य किया गया है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए प्रावधान के अनुरूप इस नियम को शिथिल किया गया है। वहीं जेटेट की बात करें तो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 में भी संशोधन किया गया है। नियमावली में विभिन्न विषयों के अंक के प्रावधान में बदलाव किया गया है। इसके अलावा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पास मार्क्स भी कम किया गया है। झारखंड से मैट्रिक व इंटर की परीक्षा पास होना भी अनिवार्य किया गया है। इतने बदलाव करने के बाद भी 2 साल में पात्रता परीक्षा नहीं ली जा सकी है। शिक्षक नियुक्ति के लिए नियमावली तो बनी पर घोषणा तक ही सीमित रह गई। अगली खबर, 3 माह में मनरेगा योजनाओं की 1000 जगहों पर होगी सोशल ऑडिट। मनरेगा योजनाओं की सोशल ऑडिट की प्रक्रिया अगले 3 माह में होगी। सोशल ऑडिट यूनिट ग्रामीण विकास विभाग झारखंड द्वारा 1000 स्थानों पर अलग अलग डेट में ऑडिट का काम पूरा किया जाएगा। उसने इसके लिए अपनी तैयारी पूरी कर ली है। राज्य के सभी 24 जिलों में उसके स्तर से होने वाली ऑडिट के लिए जिला प्रशासन भी अपनी तैयारियों को फाइनल टच देने में लग चुका है। ऑडिट यूनिट ने कुछ ही दिन पहले सभी जिलों के डीडीसी को ऑडिट प्रक्रिया प्रारंभ किए जाने के संबंध में सूचना जारी कर दी है। अगली खबर, झारखंड बोर्ड निगमों के गठन को लेकर सीएम तैयार, कांग्रेस राजद को सता रहा कुनबा भरवाने का डर। झारखंड में बोर्ड निगमों के गठन का मामला मुख्यमंत्री के कारण नहीं रुका है। इसके गठन नहीं होने के पीछे सहयोगी दलों का आंतरिक कलह बताया जा रहा है। दरअसल सरकार में शामिल सहयोगी दल कांग्रेस और राजद इसको लेकर अंदरूनी राजनीति कर रहे हैं। दोनों ही दलों को यह भय सता रहा है कि यदि बोर्ड निगमों के गठन का मामला सलट जाएगा तो उनका कुनबा भरभरा सकता है। लगातार यह खबर सामने आ रही थी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कारण राज्य बोर्ड नियमों 20 सूत्री और निगरानी कमेटी का गठन नहीं हो रहा है। 28 दिसंबर को मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस तरह की खबर को एक सिरे से खारिज कर दिया और साफ शब्दों में कहा कि सहयोगी दलों से पूछिए कि इस मामले पर मुख्यमंत्री तैयार नहीं है क्या। कहा कि इस विषय पर सबों को मिलकर निर्णय लेना है, हम हमेशा तैयार हैं। अगली खबर, सीएम से की राज्य स्तरीय परीक्षा में भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका को मौका देने की मांग। खबर जमशेदपुर से है, जहां भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका को राज्य स्तरीय परीक्षा में भाग लेने का मौका देने की मांग को लेकर जिला परिषद सदस्य किशोर यादव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को जिले के डीसी से मिला और सीएम के नाम पर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका भाषा के अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिए जाने से लाखों युवाओं का भविष्य अधर में लटक जाएगा। झारखंड में भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका को द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है। अगली खबर, सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन पहुंची हिरनी फॉल, दोस्तों के साथ जमकर की मस्ती। गुरुवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन निजी दौरे पर बदगांव प्रखंड के टेप्पो घाटी के हिरनी फॉल पहुंची। इस दौरान चक्रधरपुर एसडीएम अभिजीत सिन्हा ने बुके देकर उनका स्वागत किया। कल्पना सोरेन ने निजी भ्रमण के दौरान हिरनी फॉल के मनमोहक दृश्यों का आनंद लिया। वहीं हिरनी फॉल परिसर स्थित JSLPS द्वारा संचालित आजीविका दीदी के कैफे का उद्घाटन भी किया। इस दौरान कल्पना सोरेन करीब 4 घंटे तक समय बिताया और अपने परिवार के संग पिकनिक का भी लुत्फ उठाया। अगली खबर, झारखंड में भूमि के अवैध निबंधन की सीआईडी करेगी जांच, भूमि घोटाले में NIC की भूमिका संदिग्ध। रांची में बड़े पैमाने पर सॉफ्टवेयर में गलत एंट्री कर झारखंड में भूमि का अवैध निबंधन और दाखिल खारिज मामले की जांच अब सीआईडी के द्वारा की जाएगी। झारखंड सरकार के राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने इस संबंध में राज्य सरकार के गृह विभाग को सीआईडी जांच के लिए प्रस्ताव भेजा था। राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के प्रस्ताव पर गृह विभाग की सहमति मिलने के बाद अब झारखंड सीआईडी को रांची के खेलगांव थाने में दर्ज केस के टेक ओवर करने का निर्देश दिया गया है। सीआईडी के डीएसपी स्तर के अधिकारी को केस का जांच पदाधिकारी बनाया जाएगा। वहीं गृह विभाग से सहमति के बाद सीआईडी ने केस टेक ओवर की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इधर रामगढ़ में कोरोना काल में बंद मार्केट का ताला को किसानों ने तोड़ा।
रामगढ़ जिला में सैकड़ों की तादाद में महिला पुरुष सब्जी विक्रेता किसानों को अनोखे अंदाज में प्रदर्शन करते हुए देखा गया। हाथों में झाड़ू और बैनर के साथ नारे लगाते हुए सैकड़ों की संख्या में किसानों ने सब्जी मंडी का ताला तोड़ा और अंदर प्रवेश कर गए और अपनी सब्जी बेचने वाली जगह पर साफ सफाई करने लगे। किसानों के समर्थन में पूर्व सांसद रामटहल चौधरी, रामगढ़ की वर्तमान विधायक ममता देवी सहित कई राजनीतिक दलों ने इसका समर्थन दिया है। अगली खबर, 3 जनवरी से 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए कोरोना टीकाकरण अभियान, स्कूलों में की जाएगी वैक्सीनेशन। देश भर में 18 वर्ष को किशोरों के लिए कोविड टीकाकरण चल रहा है। इसी बीच सरकार ने अब 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए भी टीकाकरण की अनुमति दे दी है। राज्यों में अब सरकारें इसके लिए तैयारी शुरू कर रही है। इसी के तहत रांची जिला में भी प्रशासन इसकी तैयारियों में जुट गया है। डीसी छवि रंजन ने इस संबंध में गुरुवार को टीकाकरण की तैयारियों से संबंधित बैठक की और अवसर पर उन्होंने 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के कोरोना टीकाकरण के लिए 3 जनवरी 2022 से अभियान शुरू करने की बात कही। अगली खबर, घरेलू कामगारों के लिए अलग से कानून बनाए सरकार संगठन। राष्ट्रीय घरेलू कामगार स्वावलंबी सहकारी समिति व झारखंड घरेलू कामगार यूनियन के प्रतिनिधियों ने गुरुवार को मनरेसा हाउस में संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता की। कहा कि सरकार जल्द से जल्द घरेलू कामगारों के लिए अलग से कानून बनाए। कहा कि 1985 से 17 राज्यों में घरेलू कामगार संगठन ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में काम कर रहा है। घरेलू काम महिलाओं के लिए एक बड़ा रोजगार देता है, चाहे वह ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों के हो। घरेलू काम से जुड़े लोग अति पिछड़े समुदाय के लोग और प्रवासी होते हैं। इन सभी के लिए सरकार एक कानून बनाए और इसमें न्यूनतम मजदूरी, साप्ताहिक छुट्टी, वार्षिक बोनस, वेतन युक्त छुट्टी, कार्यस्थल पर दुर्घटना होने पर क्षतिपूर्ति, बीमार होने पर छुट्टी, समय पर वेतन सुनिश्चित करने का प्रावधान शामिल करे। कहा कि इस सिलसिले में वे लोग झारखंड के सभी विधायकों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर ज्ञापन सौंपेंगे। अगली खबर, आज दिल्ली में आहूत जीएसटी काउंसिल की बैठक में नहीं शामिल होंगे वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, बोले नहीं दिया एजेंडा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की बैठक बुलाई गई है। हालांकि झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। उनसे पूछे जाने पर बताया कि बैठक से संबंधित किसी प्रकार का एजेंडा उपलब्ध नहीं कराया गया है। ऐसे में बैठक में जाने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। उन्होंने कहा कि बैठक आज होनी है, इसकी सूचना भी देर से मिली। हालांकि विभाग के पदाधिकारी बैठक में शामिल होंगे। दिल्ली में जीएसटी को लेकर होने वाले 46वें बैठक को अहम मानी जा रही है। अगली खबर, सीएम के प्रोग्राम में महिला पत्रकार के अपमान का मामला। दीपक प्रकाश ने दोषी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। 29 दिसंबर को मोरहाबादी मैदान रांची में राज्य सरकार की दूसरी वर्षगांठ के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें राज्यपाल रमेश बैस, सीएम हेमंत सोरेन सहित अन्य विशिष्ट और गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। इसी दौरान एक पोर्टल की महिला पत्रकार द्वारा कार्यक्रम में खाली कुर्सियां दिखाए जाने के मसले पर एक कांग्रेसी नेता ने आपत्ति जता दी। पत्रकार के साथ अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया। प्रदेश भाजपा ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया जताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। दीपक प्रकाश ने कहा कि राज्य की महिला पत्रकार के साथ सरकार के वर्षगांठ कार्यक्रम की रिपोर्टिंग पर कांग्रेस के कार्यकर्ता ने दुर्व्यवहार किया है। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, ये सब कांग्रेस पार्टी के चाल चरित्र में शामिल है। इतिहास में ऐसे कृत्यों के अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं। राज्य के सत्ताधारी दल अपनी घटती लोकप्रियता से घबरा चुके हैं। सच का सामना वे नहीं कर पा रहे हैं। खाली कुर्सियों की रिपोर्टिंग में आखिर पत्रकार में कौन सा गुनाह कर दिया था? 2 साल की विफल सरकार ने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह खर्च किए। अगली खबर, सुबोध कांत सहाय के नेतृत्व में एचईसी मजदूरों का विरोध प्रदर्शन जारी। पिछले 7 महीने से नहीं मिला है वेतन। एचईसी मजदूरों का बकाया वेतन की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से प्रदर्शन किया जा रहा है। अब उन्हें पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय का साथ मिला है। गुरुवार को सुबोध कांत सहाय के नेतृत्व में सैकड़ों एचईसी कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। एचईसी कर्मी पिछले 28 दिनों से टूल टाउन स्ट्राइक पर हैं। धरना प्रदर्शन कर रहे मजदूरों की मांग है कि प्रबंधन जल्द से जल्द उनका 7 महीने का बकाया वेतन दे, जिसके बाद ही वे अपना टूल डाउन हड़ताल वापस लेंगे। अगली खबर, राजधानी में चाकूबाजी की 2 वारदात,
एक डिलीवरी बॉय की मौत, दूसरा युवक रिम्स में भर्ती। राजधानी रांची में सुबह सुबह अपराधियों की धमक दिखी। चाकूबाजी की 2 वारदात हुई, जिसमें एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई तो दूसरी वारदात में एक युवक का जख्मी हालत में रिम्स में इलाज चल रहा है। पहली घटना चुटिया थाना इलाके के मेन रोड ओवरब्रिज के नीचे निवारनपुर में चाकूबाजी की घटना हुई, जिसमें एक डिलीवरी बॉय की मौत हो गई, जबकि दूसरी घटना अरगोड़ा थाना इलाके में हुई, जिसमें एक युवक जख्मी हो गया है। अगली खबर, दुमका में मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर बैठे पूर्व मंत्री लुइस मरांडी, एसडीएम ने दिया आश्वासन। दुमका जिले के दासोराय डी गांव में मंगलवार रात ट्रक और ऑटो की टक्कर हो गई थी। इस सड़क हादसे में 2 महिला की मौत हो गई थी और 4 लोग घायल हो गए थे। महिला के परिजनों को 5 लाख रुपए की मुआवजे राशि मिले। मुआवजे की मांग को लेकर पूर्व कल्याण मंत्री लुइस मरांडी गुरुवार को फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सामने धरने पर बैठ गई। धरने की जानकारी मिलते ही एसडीएम महेश्वर महतो तत्काल धरनास्थल पहुंचे और मंत्री को आश्वस्त देते हुए कहा कि सरकारी नियमों के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। इसके साथ ही घायलों को बेहतर इलाज की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इसके बाद धरना खत्म हो गई। अगली खबर गोड्डा की है, जहां युवक युवती को 2 घंटे खंभे में बांधे रखा केस। अवैध संबंध का आरोप लगाकर निर्दोष युवक और युवती को खंभे में बांधने वाले 5 युवकों पर नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई है। बुधवार रात नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत जमुआ गांव का एक युवक पड़ोसी महिला के घर किसी काम से गया हुआ था। ग्रामीणों ने अवैध संबंध का आरोप लगाकर युवक के साथ मारपीट की और 2 घंटे तक युवक युवती को खंभे में बांध कर रखा। पुलिस को सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची और दोनों को अभिरक्षा में थाने लाई। गुरुवार को युवक के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज हुई। देवघर में 11 पदों पर निकली वैकेंसी। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक देवघर में 11 पदों पर भर्ती को लेकर वैकेंसी निकली है। इसके लिए नोटिस भी जारी किया गया है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार देवघर केजीबीवी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में टीचर के 11 पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार अलग अलग निर्धारित की गई है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष जबकि अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित है। इच्छुक उम्मीदवार वेबसाइट https://devghar.nic.in पर जाकर नोटिस को पढ़ें और दिए गए निर्देशों का पालन करें। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 27 दिसंबर 2021 से लेकर 28 जनवरी 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। इधर रांची में भी कनीय अभियंता के 285 से ज्यादा पदों पर नियुक्तियों के लिए निकली भर्ती। जानकारी के मुताबिक युवाओं से आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन भर सकते हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग रांची में भर्ती के लिए कनीय अभियंता के पद के लिए 285 से ज्यादा पदों पर नियुक्तियों के लिए आवेदन प्रपत्र मंगाए गए हैं, जिसमें योग्यता की बात करें तो डिप्लोमा पास होना चाहिए और 23 जनवरी 2022 तक ये अंतिम रूप से फॉर्म को भर सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट www.jssc.nic.in पर आप आवेदन भर सकते हैं।